हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट, उसके बाद 2022 में साथियों जो एलटी का एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो आगामी परीक्षा 2022 की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम जो लोग टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक में होगा भविष्यवाद एवं जंगलवाद। क्या होगा साथियों? भविष्यवाद एवं जंगलवाद से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसके अतिरिक्त समकालीन चित्रकला से संबंधित भी कुछ प्रश्न होंगे साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट हैं। तो साथियों उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके जो सगे संबंधी मित्र दोस्त यार हैं जो टीजीटी पीजीटी आर्ट नेट एलटी जीआरएफ केबीएस डीएसपी संबंधित किसी भी अगर आर्ट से संबंधित अगर तैयारी करते हैं साथियों तो उनके पास भी वीडियो को शेयर करिए ताकि इस निःशुल्क क्लास का वो लाभ उठा सकें। तो चलते हैं साथियों, विलंब न करते हुए सीधे चलते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं कि जो आज का पहला प्रश्न है वो साथियों है, कौन सा कला आंदोलन गद्य पर आधारित था। प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तभी इस चारों ऑप्शनों में आप सही आंसर लगा सकते हैं। और नोट डाउन करिए, जो प्रश्न आपको लगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नया क्वेश्चन है साथियों उसको आप नोट डाउन करते चलिए। आज जो प्रश्न है साथियों 20 या 21 से लगभग क्वेश्चन है, तो उसमें देखिएगा आपका कितने में से कितना आपका सही होता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर भेजिए साथियों। तो आशा उम्मीद और पक्के इरादे के साथ लगेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता साथ ही मिलेगी ही मिलेगी। तो समझिए, पहला प्रश्न देखिए, कौन सा कला आंदोलन जो था गद्य पर आधारित था, कह रहा है। किस पर आधारित था? गद्य पर। तो इस चीज को देखें, नोट करिए कि गद्य पर आधारित करने वाला कौन सा कला आंदोलन था। तो भविष्यवाद था, किरणवाद था, या दादावाद, या प्रभाववाद। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा आंदोलन था जो गद्य पर आधारित आंदोलन था? यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा भविष्यवाद। क्या हो जाएगा मित्रों? भविष्यवाद। तो पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसमें से ए वाला ना। इटली की आधुनिक कला, इससे संबंधित कुछ जानकारी आप ले लीजिए। इटली की आधुनिक कला का जो आरंभ होता है साथियों भविष्यवाद से ही हुआ था। समझ रहे ना? इटली की कला, आधुनिक कला का जो आरंभ होता है वो भविष्यवाद से ही हुआ था। इसके जो प्रणेता थे, इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं फिलिप्पो तोमसो मोरी नेती थे। कौन थे साथियों? फिलिप्पो तोमसो मोरी नेती थे ना। अगला देखिए, यहाँ पे जो भविष्यवाद का जो वैचारिक एक आदर्श वाक्य माना जाता है वह था संकट से प्यार। क्या था साथियों? संकट से प्यार। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका वो है, भविष्यवाद भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। कह रहा है कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भविष्यवाद आधुनिक आंदोलन था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था, आरंभ किया गया था। इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो इटली के कलाकारों द्वारा, जर्मनी के कलाकारों द्वारा, या फ्रांस के कलाकारों द्वारा, या रूस के कलाकारों द्वारा। तो भविष्य आधुनिक कला का जो आंदोलन था किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से जो सटीक आंसर है उसको आप देखिए कौन सा सही है ना। तो भविष्यवाद का जो आधुनिक आंदोलन था साथी ये इटली के कलाकारों द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके कला द्वारा साथी? इटली के कलाकारों द्वारा भविष्यवाद का प्रारंभ हुआ था। इसके प्रणेता जो थे फिलिप्पो तोमसो मोरी नेती थे साथियों ना। भविष्यवादी जो चित्रकला का प्रथम घोषणा पत्र था मित्रों वह 1910 में ट्यूरियन में प्रकाशित किया गया था। कब साथियों? 1910 में। और ट्यूरियन में, कहाँ पे साथियों? ट्यूरियन में प्रकाशित किया गया था। अगला है आपका प्रश्न, भविष्यवाद किस देश में प्रारंभ हुआ ना। कह रहा है कि भविष्यवाद जो था किस देश में प्रारंभ होता। देश की बात कर रहा है, इटली, जापान, फ्रांस, या जर्मनी में। तो भविष्यवाद किस देश में मित्रों प्रारंभ हुआ? तो भविष्यवाद जो था साथियों इटली में। कहाँ प्रारंभ हुआ था साथियों? इटली में।
ना। तो भविष्यवाद जो प्रारंभ होता है साथियों इटली में। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इटली में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। कौन प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार था? कह रहे हैं कि इसमें से कौन, चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से पूछ रहा है इसमें से कौन प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार थे। कैसे कलाकार की बात करें साथियों? फाविज्म कलाकार हैं। बेत्तिचेल्ली थे, मेडिसी हैं, हेनरी मातिस हैं, या रेनवार हैं। तो कौन है जो साथियों जो फ्यूरिज्म ना, जिसे भविष्यवाद या जंगलवाद का मुख्य कलाकार माना जाता है, तो कौन है ना? तो यहाँ पे जो साथियों थे फाविज्म या भविष्यवाद या जंगलवाद, इसी के तीन नाम है। फाविज्म है, जंगलवाद और भविष्यवाद। तो यहाँ जो फाविज्म का जो मुख्य कलाकार है साथियों, कौन है आपके? हेनरी मातिस जी हैं। कौन है साथियों? हेनरी मातिस जी। तो सी वाला आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा? करेक्ट। राइट द सी आंसर यहाँ पे इज द राइट सी आंसर। तो यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि फाव फ्रेंच जो होता है साथियों, जो फाव है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका है? फ्रेंच भाषा का। जो ये फाव शब्द आगे जो है फाविज्म ना, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगली। क्या होता है मित्रों? जंगली। फाव या फाविज्म का अर्थ क्या होता है? जंगली होता है ना। जो हेनरी मातिस थे साथियों, कहाँ के थे? फ्रांसीसी के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। तो ये एक फ्रांसीसी चित्रकार थे हेनरी मातिस। इनका जो समय था साथियों 1869 से लेके 1954 था। कितना था? 1869 से लेकर कितना था? 54 तक इनका जो समय था हेनरी मातिस का। और एक प्रसिद्ध फाववादी फाविज्म कलाकार थे जिसे जंगलवाद भी कहा जाता है ना। हेनरी मातिस का एक प्रसिद्ध चित्र था साथियों, जो था वुमेन विथ ए हैट। क्या था? वुमेन विथ ए हैट। ये 1905 में इसको इन्होंने चित्र किया था और प्रसिद्ध चित्रकार था हेनरी मातिस जी का। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। मातिस या हेनरी मातिस किस आंदोलन का कलाकार था साथियों? पूछ रहा है जो हेनरी मातिस हैं किस आंदोलन के मुख्य कलाकार माने जाते हैं ना। तो कुछ आंदोलन के कलाकार जंगलवाद के, प्रभाववाद के, उत्तर प्रभाववाद या यथार्थवाद। तभी ऊपर हमने चर्चा किया था कि हेनरी मातिस जो थे साथियों फाविज्म वाद से थे, यानी कि जंगलवाद के मुख्य कलाकार थे। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र था वुमेन विथ ए हैट, जो 1905 में इन्होंने चित्रित किया था। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, जंगलवाद से संबंधित थे हेनरी मातिस जी। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। मातिस का डांस, यानी कि हेनरी मातिस का डांस चित्र, यानी कि हेनरी मातिस जो है कौन सा चित्र बनाए? डांस। कौन सा चित्र का नाम क्या है? डांस चित्र। किस संग्रहालय में है ना? कभी कभी पूछ लेता है कि ये डांस चित्र किसका है, तो डांस चित्र किसका है साथियों? हेनरी मातिस का। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि मातिस का जो डांस चित्र है किस संग्रहालय में है। तो संग्रहालय की बात पूछ रहा है कि किस संग्रहालय में है। लूब्रा संग्रहालय पेरिस में, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में, नेशनल गैलरी लंदन में, या मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में। तो मातिस का जो डांस नामक चित्र है कहाँ पे है, किस जगह पे ये है, किस संग्रहालय में है, पूछ रहा है ना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो इसको देखिए आप लोग, हेनरीज का जो डांस नामक चित्र है किस संग्रहालय में है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा मित्रों हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। तो बी वाला आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है हेनरी मातिस का डांस नामक चित्र साथियों ना। मातिस जो थे, हेनरी मातिस जो थे, इस चित्र को साथियों 1909 में बनाया था। यह एक तैलीय चित्र है। तैलीय मतलब तैल माध्यम में बनाया हुआ चित्र है ना। तो डांस नामक चित्र जो था इसे 1909 में हेनरी मातिस ने बनाया था और ये तैल माध्यम से बना हुआ चित्र है साथियों। तैल माध्यम से, इस चीज को आप नोट करेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। हरी पट्टी, क्या कह रहा है? हरी पट्टी किसका प्रमुख चित्र है? रेम्ब्रा का, गोया का, हेनरी मातिस का, या पिकासो का? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है हरी पट्टी साथियों।
तो हरी पट्टी जो चित्र है साथियों किसका है, हेनरी मातिस का। यहाँ पे जो चित्र है हरी पट्टी, ये हेनरी मातिस द्वारा बनाया हुआ साथियों क्या था, एक चित्र है ना। इस चित्र का जो संबंध हेनरी मातिस की पत्नी से बताया जाता है ना। जो हरी पट्टी नामक जो चित्र है ये हेनरी मातिस की पत्नी से इस चित्र का संबंध था, हरी पट्टी का साथियों। इनकी पत्नी के ऊपर यह चित्र बनाया हुआ गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जाय ऑफ लाइफ, जाय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है, यानी कि जो जाय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग क्या है, पेंटिंग। कभी भी पूछ लेता है जाय ऑफ लाइफ क्या है, तो जाय ऑफ लाइफ क्या है, पेंटिंग है ना। तो कह रहा है कि किसका है यह पेंटिंग जो है किसका है, किसने बनाया है। पीटर पीटर पोलाक, जैक्सन पोलाक, हेनरी मातिस, हेनरी मोर। तो किन साहब ने इस चित्र को बनाया है, जाय ऑफ लाइफ, जो एक क्या है, पेंटिंग है। तो किसने इस पेंटिंग को बनाया है। तो यहाँ पे इस पेंटिंग को बनाने जो मुख्य कलाकार हैं आपके वो हैं साथियों, कौन है, हेनरी मातिस जी, जो फ्रांसीसी कलाकार हैं साथियों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका समकालीन चित्रकला से है। कहाँ से साथियों, समकालीन चित्रकला से। तो आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में एक से बढ़ के एक प्रश्न साथियों। जितना टीजीटी पीजीटी एलटी के जितने भी सिलेबस है, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, सभी वीडियो को हम आपके बीच प्रोवाइड करेंगे और सभी से आपकी संबंधित तैयारी कराएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं अक्सर। तो समकालीन चित्रकला से देखिए आपका जो अगला प्रश्न बनेगा। अगला है प्रश्न आपका, इटली में बारोक कला पनपी। क्या करा है कि इटली में जो बारोक कला पनपी वो कब पनपी, उसका समय पूछ रहा है कि इटली में बारोक कला पनपी समय क्या था, 16वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में या 18वीं सदी में। तो इटली में जो बारोक कला पनपी साथियों कब पनपी थी, इस चारों ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 16वीं सदी में। कब पनपी थी साथियों, 16वीं सदी में। तो यानी कि इटली में जो बारोक कला का जन्म हुआ 16वीं सदी में हुआ था ना। समय अगर देखा जाए 16वीं शताब्दी के बाद जो समय होगा 1550 से लेकर 1750, क्या हो जाएगा साथियों, 1550 से लेकर 1750 में ये इसका सन हो जाएगा। और सती की बात पूछेगा तो 16वीं सदी हो जाएगा ना। यह यूरोपीय कला का स्वर्ण काल युग माना जाता है ना। यूरोपीय कला का स्वर्ण युग के नाम से भी इसे जाना जाता है, इटली की कला को ना। अब विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में गिनती होती है वो इटली के कलाकारों के ही गिनती होती है साथियों ना। जिसमें मुख्य कलाकार होंगे जैसे क्लॉद लोरे हो जाएंगे न, डच थे, फ्रांच डच, रेम्ब्रा, वार्मार, फ्रांस हाल से सब मुख्य कलाकार होंगे, रूबेंसा ना। अगला है आपका, यहाँ देखेंगे कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न साथ ही खूब पूछा जाता है प्रश्न, 1998 का पूछ रहा है। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापना स्ट्रक्चर क्या था, प्रस्थापना स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग क्या है ना। प्रस्थापना स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था, नलिनी मलानी ने, शिबू नटेशन ने, दीवान सुंदरम ने, शीला गाउड ने ना। तो 1998 का था ये स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग। कहाँ बनाया गया, विक्टोरिया स्मारक पर। विक्टोरिया स्मारक कहाँ साथ है, कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक है। इसी पर 1998 में एक स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग बनाया गया। तो किसने बनाया था साथियों से, तो दीवान सुंदरम ने बनाया था। कौन मित्र बनाए थे, दीवान सुंदरम ने इस चीज को बनाया था न। जो एक समकालीन कलाकार हैं, दीवान सुंदरम जो थे क्या थे, समकालीन एक कलाकार थे और 1998 में स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग कोलकाता के विक्टोरिया स्मारक पर बनाया था साथियों। दीवान सुंदरम जो है साथियों एक चित्रकार, मूर्तिकार तथा इंस्टॉलेशन भी करते थे। इनके पिता का जो नाम था साथियों, इनके पिता का नाम था कल्याण सुंदरम था। क्या नाम था इनके पिता का नाम, दीवान सुंदरम के जो पिता थे इनका नाम था कल्याण सुंदरम ना। अब विधि आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे।
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। गीता कपूर कौन है? क्या कर रहा है अगला प्रश्न, गीता कपूर कौन है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, इतिहासकार तथा कला समीक्षक हैं। तो गीता कपूर कौन है? तो गीता कपूर साथियों चारों ऑप्शन में जो क्या है, एक इतिहासकार तथा कला समीक्षक थे। तो यहाँ डी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, समीक्षावादी कलाकार कौन है? कारण कि इसमें से समीक्षावादी कलाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट जी हैं, यानी कि खन्ना है, रामचंद्र शुक्ल हैं, मदन लाल नागर हैं। तो कौन है जो समीक्षावादी कलाकार हैं साथियों ना? तो चारों ऑप्शन में जो समीक्षावादी कलाकार हैं वो आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है साथियों? रामचंद्र शुक्ल। तो सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। ये प्रख्यात कला समीक्षक माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी साथियों ना। ये चित्रकार और कला लेखक भी थे साथियों। रामचंद्र शुक्ल जो थे फ्रांस द्वारा जीन आनर फ्रैगनार्ड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय चित्रकार हैं ना। रामचंद्र शुक्ल जो थे तो फ्रांस द्वारा इन्हें एक पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम है जीन आनर फ्रैगनार्ड। यह पहले भारतीय पुरस्कार हैं जिन्हें फ्रांस द्वारा यह पुरस्कार साथियों मिला था ना। रामचंद्र शुक्ल जो थे साथियों काशी हिंदू विश्वविद्यालय चित्रकला विभाग का अध्यक्ष भी थे। अगला है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं पारंपरिक चित्रकार के रूप में, समीक्षा चित्रकार के रूप में, या समीक्षा के रूप में, या फोटोग्राफर के रूप में। तो रामचंद्र शुक्ल जो है साथियों समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस बी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। अगला है आपका, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? तो भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? आर एस बिष्ट, एम एफ अंसारी, जीवीलाल, आर सी शुक्ला। तो कौन थे साथियों? आर सी शुक्ला थे जो भारत में समीक्षावाद को स्थापित किया था। आर सी शुक्ला जी थे। यहाँ पे डी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित थे? न रामचंद्र शुक्ल जो थे ये भारतीय किस भारतीय कला समकालीन कला से संबंधित थे? इनका संबंध था साथियों ना। तो मुगल शैली से, अजंता शैली से, बंगाल शैली से, या समीक्षावादी शैली से। तो किससे संबंध था इनका? रामचंद्र शुक्ल का समीक्षावादी चित्रकार थे, कला समीक्षक थे। तो डी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट है। अगला है, ओपी कलाकार का नाम बताइए। क्या करा है? ओपी कलाकार का नाम बताइए। ओपी कलाकार ना, जिसे आप आर्ट कहा जाता है। ओपी कला का मतलब क्या होता है? आप आर्ट ना। तो इसमें से कौन थे? एंडी वरहोल थे, कीथ कुलुंजनर थे, वासरली थे, या रूबेंस थे। तो यहाँ पे जो ओपी कलाकार हैं आपके वासरली थे। कौन थे? वासरली ना। सी वाला आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा ना। आप ओपी का मतलब आप आर्ट। इसकी जो शुरुआत हुई थी मित्रों 1904 में हुआ था। कब हुआ था? आप ओपी आर्ट की जो शुरुआत हुई थी 1904 में विक्टर वासरली ने की था। पूरा नाम क्या है इनका? विक्टर वासरली नाम है। अगला है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया? बाइबिल के विषयों को पूछ रहा है, मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था। कौन सा कलाकार था? रेम्ब्रा थे, रूबेंस थे, वानाइक थे, या पिकासो थे। तो कौन थे साथियों? यहाँ पे जो आपके थे जो बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित करने वाले जो मुख्य कलाकार थे आपके रूबेंस थे, पीटर पॉल रूबेंस। तो बी वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा ना। बाइबिल की कथाओं तथा घटनाओं से संबंधित इन्होंने क्या किया था? चित्रण किया था साथियों। पीटर पॉल रूबेंस का जो जन्म हुआ था साथियों 1577 में जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1577 में जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? जर्मनी में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं। पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन है?
कह रहे हैं पेरिस का जो निर्णय है, ये चित्र है, इसके जो कलाकार हैं कौन है? रूबेंस हैं, रेम्ब्रा हैं, डेविड हैं या कुर्वे हैं? तो कौन है साथियों जिन्होंने पेरिस का निर्णय नामक चित्रकारी की थी? तो इसके जो पेरिस के निर्णय नामक जो चित्र संबंधित चित्रकार थे या कलाकार थे वो आपके कौन थे? रूबेंस थे। कौन थे साथियों? रूबेंस थे। अगला है आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पीटर पॉल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? ना इसमें से पूछ रहा है कि पीटर पॉल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है। तो 4 चित्र इसमें से दिया गया है, चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा चित्र पीटर पॉल रूबेंस का है। तो लास मेनिनाज है, पिजन डांस है, सिंडिक्स ऑफ क्लॉथ गिल्ड है, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसियस है। तो इसमें से कौन सा इनका चित्र है जो पीटर पॉल रूबेंस का है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा साथियों डी वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही ना। रूबेंस का जो चित्र था द रेप ऑफ द डॉटर ऑफ लूसियस था। ना इस चित्र को इन्होंने कब बनाया था? 1618 में बनाया था। इसे कब बनाया था साथियों? 1618 में ना। पीटर पॉल रूबेंस जो थे द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसियस नामक जो चित्र बनाया था 1618 से ईस्वी में बनाया था, 1618 में। अगला है और आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा। क्या है चित्र का नाम? सीढ़ियों से उतरती हुई निर्वस्त्रा। किसने चित्रित किया है? जॉर्जियो डी सिरिको, पाब्लो पिकासो, मार्शल धुंसा, फ्रांस मार्क। ना इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, सीढ़ियों से उतरती हुई निर्वस्त्रा नामक जो चित्र के जो मुख्य चित्रकार थे या कलाकार थे वो आपके थे मार्शल धुंसा जी। कौन थे साथियों? मार्शल धुंसा। न निर्वस्त्रा से संबंधित बिना कपड़े से संबंधित चित्र अधिक बनाए हैं वो कौन थे आपके बनाने वाले? मार्शल धुंसा थे। न धुंसा ने न्यूयॉर्क 1915 में अपनी प्रसिद्ध कलाकृत ब्रह्मचारी से विवस्त्र की गई वधू तैयार भी किया था साथियों। न कुर्सी पर साइकिल को बिठाकर भी चित्र इन्होंने बनाया था 1916 में। न कुर्सी था उस पर साइकिल पर बैठाए हुए न चित्र बनाए थे। कब? 1916 में। तो इनके प्रमुख चित्र थे इनके। इस चीज़ को आप देखेंगे। उम्मीद है कि साथियों वीडियो आप लोगों को क्या है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपका कितने में से कितना क्वेश्चन आपका सही है साथियों। तो चलते हैं, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे साथियों आपके बीच, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद साथियों।